जय हिंद जय भारत मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद कुछ लोगों ने सवाल नहीं पूछा होता, तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है, बताता नहीं है, जो कि यूपीएसआई से भी जुड़ा हुआ है, रेडियो ऑपरेटर से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आपका यूपी कांस्टेबल भर्ती हो या किसी भी पुलिस विभाग की भर्ती हो, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है दोस्तों, जो कई लोग कई बार पूछते हैं लेकिन शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा, और प्रक्रिया भी उस चीज़ का चल रहा है, तो आप लोग को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल आप लोग पुलिस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आएंगे भी, तो आगे की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों हम एक चीज़ और बात करेंगे कि चूंकि अब तक ना नोटिफिकेशन का पता है ना ही रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम का पता है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो कंप्लीशन होना चाहिए था वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है दोस्तों, तो कभी आ सकता है ये, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, कुछ लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने चक्षु पब्लिकेशन के बारे में बताया था दोस्तों कि उसका जो स्टडी गाइड बुक है, साथ ही मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि आप जो है उसका प्रैक्टिस सेट हो या फिर आप उनका सॉल्ट पेपर हो, आप ले सकते हैं दोस्तों। और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे लिंक में है, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही अगर किसी को ये लगता है दोस्तों कि जो चीज़ें हैं अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जैसा कि चाहे वो नोटिफिकेशन हो यूपी कांस्टेबल का या फिर यूपीएसआई का, या फिर बहुत लोगों को रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं लोग, तो मैं वो चीज़ दोस्तों उस चीज़ों के बारे में तो बात करता रहा हूँ, हमेशा उसके बारे में बताता रहा हूँ, लेकिन अब उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है कि उसके बारे में बात करूँ। लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत लोगों को एक टॉपिक पे डाउट है, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। कुछ लोगों का सवाल आया था कि सर मृतक आश्रित डिसीज डिपेंडेंट जो भर्तियां होती हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो डिसीज डिपेंडेंट यानी मृतक आश्रित की प्रक्रिया है उसके बारे में तो मैं बात करूंगा डिटेल में, लेकिन कुछ लोगों का सवाल एक और था, क्या सर उनको प्रायोरिटी जो है जब वो सब इंस्पेक्टर बन जाए या कांस्टेबल बन जाए या फिर रेडियो ऑपरेटर में किसी विभाग में जाते हैं, तो क्या उनको प्रायोरिटी जो है सेम मिलता है? भाई ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सेम प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आप सेम ट्रेनिंग करके आते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, इट मैटर ये करता है कि आप सब लोग एक ही ट्रेनिंग करते हैं, पुलिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहली बात तो दोस्तों इस बात की हो गई। दूसरी बात करूंगा दोस्तों कि प्रक्रिया क्या होता है। तो प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो पहले नियम था वो अलग था, अब जो नियम है वो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों जो अब नियम, बहुत लोगों को दोस्तों अब भी एक चीज़ का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया कि सर क्या मृतक आश्रित वालों का भर्ती प्रक्रिया क्या होता है, उनको क्या वो सेम प्रायोरिटी मिलती है विभाग में आने के बाद? तो भाई मैं आपको बता दूं, सेम प्रायोरिटी बिल्कुल मिलता है। कारण ये है कि आप सेम वही ट्रेनिंग करते हो जो वो ट्रेनिंग करते हैं, तो इट डजेंट मैटर। दूसरी बात, भर्ती प्रक्रिया की बात रही, तो उनके अपने पोस्ट होते हैं, यानी कि अगर किसी ने यूपीएसआई के लिए भरा तो उनको भी आपकी तरह ग्रेजुएट होना चाहिए, उनको भी आपकी तरह 28 मिनट में दौड़ निकालना चाहिए, जो नया नियम है। और साथ ही अगर मान लीजिए वो 500 लोग हैं तो 50 पोस्ट है, तो 50 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भी होगा, तो फ्री में बिल्कुल वो भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो सर क्या होगा? जो 50 लोग होने के बाद 450 बच्चे, उनका क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फिर दोबारा अप्लाई करेंगे कांस्टेबल रैंक के लिए, फिर वो कांस्टेबल रैंक के हिसाब से वो दौड़ निकालेंगे। तो उनको तो चूंकि पोस्टिंग तो कहीं ना कहीं मिलना है, फोर्थ क्लास में मिले, कांस्टेबल में मिले, या आपका एसआई में मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए दोस्तों। और साथ ही जो है प्रायोरिटी सेम रहता है, उनको सेम प्रायोरिटी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग करके आया, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत लोगों का सवाल था, मैं सोचता था इसको क्लियर कर दूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता दोस्तों। अब जो है, जो मेन टॉपिक आ रहा है कि अभी कोई भी सूचना नहीं आया है दोस्तों, जो आप सुनना चाहते हो। अगर वो सूचना आएगा तो आपसे ज़रूर बात करूंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद जय भारत।